को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अजीज़म मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रेहान असरी हफ़िज़हुल्लाह खतीब जामे मस्जिद रहमान गाजुआ का बैसाखा पटना से गुजारिश है कि आप आएँ और हमें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और मेहमान एजाज, खुसूसी मेहमान और बिरादरान इस्लाम, मासूम बच्चे, पर्दा नसीन और माओं और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई उस अहकमुल हाकिमीन के लिए है जो हम सब का बल्कि पूरी कायनात का खालिक व मालिक, मुरब्बी व पालनहार है। बादहू दुरूद सलाम नाजिल हो अंबिया किराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी लाई हुई शरीयत के हम ताबे हैं। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी असल बात कहूँ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कहूँ कि बारे इलाहा कहने और सुनने से ज़्यादा हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। देखिए, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं है, किसी से ढपे छुपे नहीं हैं। हर आदमी मुल्क के हालात को अच्छे तरीके से जानता है। सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए के मुल्क में क्या चल रहा है और कैसी कैसी प्लानिंग और साजिशें हो रही हैं, खुसूसी तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह से साजिशें रची जा रही हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में हमें और आपको क्या करना चाहिए और क्यों ऐसे हालात पैदा हुए, और ये एक तरह से देखा जाए तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। आप तारीख का मुताला करें, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी।
हम लोग जब हालात बिगड़ते हैं तो प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना ये सेकेंडरी चीज है। इससे पहले कि हम फर्स्ट चीज को अपने अंदर पैदा करें, अपने अमाल की दुरुस्तगी करें, अपने आप की इस्लाह करें, कि हमें इससे पहले कि हमारे हालात खराब हो जाएं, बिगड़ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हालात चाहे जैसे भी हैं, अभी भी बहुत वक्त है और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ आप देखें, वरना आप साउथ एरिया में और बाहर देखें तरह तरह के प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। नफ्सी नफ्सी का आलम है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? उठाइए तारीख अंदलुस, पढ़िए तारीख को, देखिए कैसे कैसे हालात और क्यों ऐसे हालात आए, उनके अंदर क्या चीज थी, क्या वही चीज आज हमारे अंदर पाई जाए तो हमें कौन से ऐसे सुर्ख पर लगे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हमारे ऊपर अजाब नहीं आएगा। तारीख अंदलुस उठाइए, देखिए, उसको पढ़िए। ऐसी ऐसी मसाजिद हैं जिन मसाजिदों को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है, मुसलमानों की कब्रिस्तान को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है और वहाँ बार क्लब डांस बनाए गए हैं। अल्लाहु अकबर। और वही चीज आज अगर मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान करें तो हमें कौन से ऐसे पर लगे? कभी मौका मिले नबियों के वाकयात को पढ़िए, उन वाकयात को जिन कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक किया, आखिर उनके अंदर कौन सी खराबी थी, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक किया? कौमे लूत हो, कौमे नूह हो, कौमे साले हो, कौमे हूद हो, कौमे शुएब हो, इन तमाम कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों हलाक किया? इनके अंदर क्या खराबी थी? जब इनके अंदर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और इन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाए, इनकी सरकशी इतनी बढ़ गई थी कि सिर्फ मासियत नहीं करते थे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे, बल्कि जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें अल्लाह के अज़ाबात से डराते थे तो ये कहते थे कि तुम अपने रब के अज़ाब से डरा रहे हो, हमें अपने रब के अज़ाब से धमका रहे हो, ले आओ अपने रब के अज़ाब को। अज़ाब का चैलेंज कर रहे थे अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। चुनांचे अल्लाह का अज़ाब आया, फअतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते थे अपने रब के अज़ाब को ले आओ, हम देख लेंगे तेरे रब के अज़ाब को। चुनांचे अल्लाह का अज़ाब आया, वो तमाम की तमाम कौमें हलाक हो गई। आज हम अपनी ज़बान काल से तो ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह के अज़ाब के चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब ले आओ, लेकिन हम अपनी ज़बान हाल से ये कह रहे हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, हालात चाहे बद से बदतर हो जाए, हम अपनी बदआमालियों से पीछे हटने वाले नहीं, हम मासियत से पीछे हटने वाले नहीं, हम नाफरमानी से अल्लाह की पीछे हटने वाले नहीं। आज हम इस बात का चैलेंज कर रहे हैं अपनी ज़बान हाल से कि चाहे जो भी हालात आ जाएं। आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि तरह तरह के बिल पास किए जा रहे हैं खुसूसी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ, और उस बिल के अंदर आप देखें तो ऐसे ऐसे बिल पास किए जा रहे हैं जिसके अंदर आपकी मसाजिद खतरे में है, आपके मदारिस खतरे में है, आपके कब्रिस्तान खतरे में है, ऐसी ऐसी जमीनें खतरे में है जिससे मुसलमानों का फायदा है। आज मदारिस इस्लामिया, वो मदारिस जिसका नाम असहाबे सुफ़्फ़ा से चला आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबे किराम को बैठाकर कुरान और हदीस की बातें बता रहे हैं, लोगों को दीन से जोड़ रहे हैं। इस्लाम क्या चीज है, आपका वक़ार क्या है, आपको कैसे रहना है, आपको कैसे चलना है, आपको क्या खाना है, आपको कारोबार कैसे करना है, इन सारी चीजों की तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। उसी तर्ज अमल पर आज हमारे अंदर मदारिस हैं, आज हमारे इलाके के अंदर मौजूद हैं। इस मदारिस के को निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। मेरे भाइयों, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में हमें अपने अमाल को देखना चाहिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है, हम इसको समझें। अगर आज नहीं समझेंगे, आज ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आपके मसाजिद में, आपके मदारिस में ताले लटक जाएं और आपकी कब्रिस्तान आपसे छीन ली जाए, वो दिन दूर नहीं है। ऐसे हालात में, ऐसे आजाब और ऐसे मुसाइब व आलाम को देखकर हमें अल्लाह से गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है और अल्लाह का अजाब देखकर, उसकी निशानी देखकर हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, फौरन अल्लाह से तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हज़रत
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब अल्लाह के अजाब को देखती है, जब देखती है कि तो अल्लाह के अजाब की निशानी है, अलामत उसको जाहिर हो जाती है, सामने आती है, चुनांच वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों से माफी तलाफी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उनके ऊपर से अजाब को हटा देता है। फलम्मा कशफना अन्हुमुल अज़ाब इज़ा हुम यनकुतून, जब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने देखा, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम देखती है ये तो अल्लाह का अजाब है, चुनांच अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, अपने गुनाहों की माफी तलाफी कराते हैं, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करते हैं, दुआएं करते हैं। फलम्मा कशफना अन्हुमुल अज़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम यूनुस के ऊपर से अजाब को हटा देता है। आज जरूरत इस बात की है जब मसाइब व आलाम, जब मसाइब और परेशानी हम देखें तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें। या ऐसे बिल पास होने के बाद हमारे अंदर कोई चेंजिंग पैदा हुई, हम हमने अपने अमाल की इस्लाह की, क्या हमारे मसाजिद के अंदर मुक्तदी बढ़ गए, नमाजी बढ़ गए, क्या शादी ब्याह के रस्म रिवाज में कोई कमी आई, क्या हमने कोई चीज छोड़ा, कोई अल्लाह की नाफरमानी छोड़ी, कोई मासियत छोड़ी? नहीं, हम तो ऐसे ही चैलेंज कर रहे हैं, हालात चाहे जैसे भी हैं, चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, हम अपने बदअमालियों से पीछे हटने वाले नहीं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है। अजाब क्यों आता है? मैं चाहता हूं कि 2 से 3 चीजें आपके सामने रख दूं। सबसे पहली चीज कि जब कौम के अंदर से, समाज और मुआशरे के अंदर से इस्लाह करने वाले खत्म हो जाएं तो अल्लाह का अजाब आता है। जब ऐसे हालात में जहां बुराइयां आम हो जाएं, लोग नाफरमानी करने लगे, मासियत बढ़ जाए और कोई रोकने और टोकने वाला न हो, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम के ऊपर अपना अजाब नाजिल नहीं करता, अल्लाह किसी कौम के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं करता। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहौना अनिल फ़साद। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जो कौमें गुजर चुकी हैं उन कौमों को याद कीजिए। उन कौमों के अंदर यनहौना अनिल फसाद, जब जमीन में, मुल्क के अंदर जमीन पर फसाद बर्पा होने लगा, वो कौमें जब फसाद से लोगों को रोकने नहीं रही, लोगों को मासियत से अल्लाह की नाफरमानी होने लगी, खुल्लम खुल्ला बुराइयां होने लगी, आंखों के सामने गलत काम हो रहा है, लोग देख रहे हैं लेकिन उस गलत काम से लोगों को रोक नहीं रहे हैं। प्यारे नबी की हदीस, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदी, जब तुम्हारी आंखों के सामने कोई बुराई हो तो तुम उसको अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं, ताकत नहीं, अपनी जबान से रोको। अगर जबान से भी नहीं रोक सकते तो आप अपने दिल में उसको बुरा समझो। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ईमान का सबसे कमतर हिस्सा है। क्या हमने अपने दिल में बुराई करने वालों को बुरा समझा? नहीं, हम क्या समझते हैं कि वो गलत काम कर रहा है, हमने ये कह दिया अरे भाई वो गलत काम कर रहा है, फिर उसी के कांधे पर अपना हाथ रख के घूम रहे हैं, उसी के थाली में खा रहे हैं, उसी के प्लेट में बैठ कर खा रहे हैं, उसके साथ चलना फिरना, क्या हमने उसको बुरा समझा? नहीं नहीं, ये तो हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। बुरा समझने का मतलब ये है कि उसको समाज से मुनक़ता किया जाए, उससे ताल्लुक खत्म किया जाए, उसको एहसास होना चाहिए कि मैं अल्लाह का और उसके रसूल का बागी हूँ, मेरी इस गुनाह की वजह से मुझसे लोग दूर हो रहे हैं। अगर आप उससे क़तई ताल्लुक इख्तियार करते हैं तो यकीन जाने उसके ऊपर उसका असर होगा, उसको एहसास होगा कि मेरी बुराइयों की वजह से लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि लोगों के सामने बुराई का काम हो रहा है, आज उसको रोकने की जरूरत है। अगर रोका नहीं जाएगा तो यकीन जाने अल्लाह के ऐसे ऐसे अजाब आएंगे, ये बिल तो कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे बिल पास होंगे कि आप चाहोगे मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ना, आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अरे मसाजिद तो दूर की बात, आप अपने घरों में नमाज पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको घरों में भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। उठाइए तारीख उन
जुलूस उससे सबसे पहले मसाजिद छीनी गई, मसाजिद में नमाज पढ़ने से रोका गया, नमाज सब रुक गई, तो फिर उनसे जुमा के लिए भी रोका गया, जुमा भी रुक गई, तो फिर उसके बाद उनको उनके घरों में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। मेरे भाइयों, आज हालात ऐसे हैं, जरूरत इस बात की है हम लोगों को बुराइयों से रोकें, लोगों की इस्लाह करें और खुद भी अपने अमाल की इस्लाह करें। जरूरत इस बात की है, अगर हम इससे दूर जाएंगे तो फिर याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब दूर नहीं। अल्लाह के ऐसे ऐसे अजाबात आएंगे कि आप उससे बच नहीं सकते, और कोई एक नहीं उसमें जाएगा, सारे लोग हलाक हो जाएंगे। जो लोग बुराई को देखते हुए बुराई से लोगों को रोकेंगे नहीं, वो भी उसमें हलाक हो जाएंगे। याद कीजिए बनी इस्राइल के उस वाक़े को, जब मछली पकड़ने से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रोकता है तो 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं लोग। एक मछली पकड़ रहा है, दूसरा देख रहा है, तीसरा उनको वाजो नसीहत कर रहा है कि अरे भाई क्यों कर रहा है ये काम, ये अल्लाह की नाफरमानी है, ये गलत काम है, अगर इस नाफरमानी से बाज नहीं आओगे अल्लाह का अजाब आएगा, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो जो लोग नसीहत कर रहे थे, रोक रहे थे, उन लोगों ने, देखने वाले ने क्या कहा, दूसरा ग्रुप जो था कह रहा था लिमतयदून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअद्दिबुहुम अदाबन शदीदा। वो लोगों इन्हें क्यों रोक रहे हो, ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, जाने दो, छोड़ो, अभी अल्लाह का अजाब आएगा और ये हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों याद रखो उन लोगों ने जवाब क्या दिया, जो तीसरा ग्रुप था उन्होंने जवाब क्या दिया, हम इसलिए इनको रोक रहे हैं, क़ालू मादिरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून, इसलिए हम इन्हें रोक रहे हैं कि कल को कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा, पूछेगा रब्बुल आलमीन मेरे बंदे तेरी आंखों के सामने गलत काम हो रहा था, तेरी आंखों के सामने बुराई हो रही थी, तेरी आंखों के सामने अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी, क्या तूने अल्लाह की नाफरमानी से उसको रोका या नहीं रोका, हम इसलिए उन्हें मना कर रहे हैं, माअदिरतन इला रब्बिकुम, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उज़्र बयान कर सके, ताकि अल्लाह से कह सके अल्लाह तेरी नाफरमानी हो रही थी, हमने उन्हें रोका, उन्हें टोका, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात नहीं आए। और दूसरी चीज बताया उन्होंने कि हम इसलिए रोक रहे हैं लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि इनमें से कोई अपने आप को रोक ले, अल्लाह से डर जाए, पास आ जाए और अपनी इस्लाह कर ले, अल्लाह की नाफरमानी ना करे। हम इस वजह से इन्हें रोक रहे हैं। तो इस्लाह करना इतना जरूरी है कि आप इस्लाह नहीं करेंगे तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही के तहत कल को कयामत के दिन आप बारगाह इलाही में जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। अगर लोगों को बुराई से नहीं रोकते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पर आपसे सवाल करेगा, बाज़ पुरस होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे बंदे तेरी आंखों के सामने गलत काम हो रहा था, तूने क्यों नहीं रोका। तो एक चीज ये कि जब इस्लाह करने वाले खत्म हो जाए समाज से और मुआशरे से तो फिर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। दूसरी चीज, जब लेन देन के मामलात खराब हो जाएं, कारोबार में, लेन देन में चोरी चमारी डकैती होने लगे, लोगों को इस बात की फिक्र ही ना हो कि पैसा जो आ रहा है वो हलाल है कि हराम है, इस बात की फिक्र ना हो और लोग चोरी चमारी करने लगे, नाप तौल में कमी करने लगे, डंडी मारने लगे, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी मशहूर कौम है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, इनको खतीबुल अंबिया का लक़ब मिला, बड़े अच्छे वाइज थे, खतीब थे। जब उनकी कौम के लोगों ने लेन देन के मामलात में चोरी चमारी करने लगे, नाप तौल में कमी करने लगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों से कहते हैं, क़ाल या क़ौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की तरफ आओ, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, एक अल्लाह को मानो, गैरुल्लाह के साथ गैरुल्लाह की पूजा न करो, गैरुल्लाह की इबादत न करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ हक आ चुका है, तुम्हारी तरफ अल्लाह की निशानियां आ चुकी है। वो
लोगों एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। और साथ में ये भी कह रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अशियाअहुम वला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा। लोगों नाप तौल में कमी न करो, कारोबार में कमी न करो, लोगों नाप तौल में डंडी न मारो। आज समाज में, मुआशरे में कारोबारी आदमी से आप कहें, उनसे कहें कि भाई लेन देन का मामला साफ रखो, आप नाप तौल में कमी न करो, डंडी न मारो, तो क्या जवाब मिलता है? मौलवी साहब आप अपना वाज़ो नसीहत और आप अपना खिताबत मस्जिद और मिंबर तक महदूद रखें, हमारे कारोबार में दखल अंदाजी न दे। हमारा कारोबार, हमें कारोबार कैसे करना है ये हम जानते हैं, आप नहीं जानते। क्या मेरे नबी ने कारोबार का तरीका नहीं बताया? क्या मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया कि आपको माल कैसे कमाना है? हराम तरीके से, हलाल तरीके से सारी तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया है। तो लोगों कारोबार में डंडी न मारो, नाप तौल में कमी न करो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। हज़रत शुएब जब अपनी कौम से कहते हैं कि लोगों नाप तौल में कमी न करो, वला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा, और जमीन में इस्लाह के बाद फसाद न बर्पा करो, फसाद न फैलाओ। तो उनकी कौम के लोगों ने जवाब दिया, आप अपने खिताबत से, आप अपने वादो नसीहत से और आप अपने काम से काम रखें, हमें बीच में हमें परेशान न करें। इस तरीके का उनको जवाब देते हैं। चुनांचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अलग होते हैं और अल्लाह का अज़ाब आता है। साथ में शुएब अलैहिस्सलाम ये भी कहते हैं, मैंने अपना काम कर दिया। पता ये चला कि शुएब अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को वादो नसीहत किए, बेहतरीन अंदाज में खिताब किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और लेन देन के मामलात को लोगों को डराए कि लेन देन के मामलात को सही रखो, दुरुस्त रखो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह का अज़ाब आया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हलाक हो गई और ऐसे हलाक हुई कि कुरान कहता है कअल्लम यगनऊ फीहा। शुएब अलैहिस्सलाम की हलाक कौम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक कर दिया तो गोया उस धरती पर, उस जमीन पर कभी कोई आबाद ही नहीं था। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने जब नाप तौल में कमी की तो 3 तरह का अज़ाब आया। पहला अज़ाब तो आसमान के बादलों की शक्ल में उनके ऊपर शोले, आग के अंगारे नाज़िल बरसे, आग के शोले बरसे। और दूसरा अज़ाब एक ऐसी खतरनाक आवाज, कड़क आवाज आई कि उनके कान के पर्दे, दिल के पर्दे फट गए थे। और तीसरा अज़ाब ज़ल्ज़ले की शक्ल में अज़ाब आया। मेरे भाइयों, ऐसे अज़ाबात हम अपने सामने देखते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें, मुख्तलिफ मकामात पर देखें आपको कि कभी ज़ल्ज़ला आता है, कभी कोई अज़ाब आता है, कभी किसी शक्ल में अज़ाब आता है। इन अज़ाबात से अगर हमें बचना है तो हमें इस्लाह करनी होगी लोगों की। और दूसरी चीज कि लेन देन के मामलात को सही रखना होगा। एक तीसरी चीज अल्लाह के अज़ाब आने। तीसरी चीज क्या है कि हमें हया, बेहयाई को रोकना होगा। आज बेहयाई उरूज पर है। जब से ये मोबाइल हमारे हाथ में आया है, अल्लाह अकबर, मत पूछिए वो लोग भी जो कभी मोबाइल से वास्ता नहीं रखते थे, ऐसे ऐसे उम्र दराज लोग भी इस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सोते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, न्यूज क्या है मेरे भाइयों, उन न्यूज को सुनते हैं, उस सोशल मीडिया पर मसरूफ हैं जो गलत खबरें देती हैं और उनके माइंड को खराब किया जा रहा है। और वो सोच के लोगों को गालियां भी दे रहे हैं और होटलों पर, चौराहों पर बैठकर, चबूतरों पर बैठकर दुनिया व माफिया की बातें कर रहे हैं, ईरान तुरान की बातें कर रहे हैं। ये बेहयाई इस कदर बढ़ चुकी है कि इस मोबाइल के जरिए से लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। सामने कोई बैठा है, आलिम हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, किसी से सलाम कलाम नहीं। और ऐसी बेहयाई हो चुकी है कि आज इस मोबाइल के जरिए से हमारी कौम की, समाज की बेटियां, हमारी माएं और बहनें इससे बेपर्दा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, जब सामने आता है तो दिल कांप उठता है। उन घरों की वीडियोस बाहर आती हैं जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते हैं। माशाअल्लाह, उनके घर में दाढ़ी रखे हुए हैं लोग और नमाजी हैं। उन घरों से ऐसे ऐसे न्यूज और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही है। तो हया सबसे बड़ी चीज है। अगर हया आपके अंदर से निकल जाए तो ईमान निकल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद कीजिए। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल हया वल ईमान कुरीना जमिया फइदा रुफिया अहदुहुमा
रुफियल आखर, जिस दिल से ईमान निकल जाए, जिस घर से ईमान निकल जाए उस घर से हया निकल जाती है, या जिस घर से हया निकल जाए, जिस दिल से ईमान निकल जाए, जिस मुआशरे से, जिस समाज से हया निकल जाए उससे ईमान भी निकल जाता है। आज अपने ईमान का मुहासबा कीजिए। आज अगर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आप लोगों के सामने गाली गलौज कर रहे हैं, लोगों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने आपका जो रवैया है बातचीत का, अगर उसके अंदर हया नहीं पाई जाती है तो यकीन जाने आपके दिल से ईमान निकल रहा है। आप अपने ईमान की खैर मनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा है। एक अंसारी सहाबी अपने भाई को वादो नसीहत कर रहे हैं कि आप हर मामले में हया करते हैं, शर्माते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, कहते हैं दाहो, उसको छोड़ दो, हया ईमान का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर, हया ईमान का हिस्सा है। मेरी माओ और बहनों, आपके अंदर कैसी हया होनी चाहिए याद कीजिए। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, अल्लाहु अकबर, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली लगेंगी। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर हजरत जुबैर की बीवी है। वो एक मर्तबा हजरत जुबैर की जमीन से कुछ गुठलियां चुन कर लेकर आ रही थी, अपने सरों पर रखी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरती हैं। आप देखते हैं कि ये पैदल जा रही हैं अस्मा बिनते अबी बकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते हैं और अपनी ऊँटनी को बिठाते हैं, कहते हैं कि इस ऊँटनी पर सवार हो जाओ, पैदल क्यों जा रही हैं? अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं फस्तहयैतु, मुझे हया आई अन असीर मअ रिजाल, कि मैं मर्दों के साथ चलूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद सहाबा किराम थे, वो सहाबा जिसके बारे में कुरान ने सर्टिफिकेट दी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। उन सहाबा किराम के सामने अस्मा बिनते अबी बकर चलने को गवारा नहीं किया, कहा नहीं, मुझे शर्म आ गई और मुझे वज़करतु जुबैर, और मुझे हज़रत जुबैर की गैरत याद आ गई। मेरे जुबैर को, मेरे शौहर को, मेरे खाविंद को इस बात ये बात गवारा नहीं गुजरेगी, ये नागवार गुजरेगी कि मैं किसी के सामने किसी मर्दों के साथ चलूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने अस्मा बिनते अबी बकर को जब देखा कि वो हया कर रही हैं तो मैंने उनको छोड़ दिया। आज तो हमारे समाज और मुआशरे में देखें, हमारे घर की बहन बेटियां, किस घर की बहन बेटियां हो, अल्लाहु अकबर, मार्केट में आप देखें, बाजारों में देखें, ऐसे चल रही हैं। मर्दों और औरतों का इस तरीके से खल्त हो रहा है कि मत पूछिए। ऐसे लोगों को धक्का दे देकर चल रही है, ये हया तार तार हो रही है। आज जरूरत इस बात की है हम हया के अंदर रहें और अपने घर की बहन बेटियों को हया के अंदर रखें। जरूरत इस बात की है कि आज हम समाज में लोगों को बताएं, अपने घर की बहन बेटियों को बताएं, तारीख इस्लाम बताएं, इस्लाम क्या चीज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तालीमात दी है इस बात की, कि जो लोग हया, जो बाहया नहीं होते हैं, और ये बेहयाई कितनी बुरी चीज है। अल्लाहु अकबर, जब कोई किसी के अंदर से हया निकल जाती है वो खुल्लम खुल्ला बुराइयां करने लगता है। हया एक ऐसी चीज है कि जब आपके अंदर हया होगी तो आप कोई गुनाह का काम भी करेंगे तो लोगों से छुप छुपा कर करेंगे। लेकिन आज देखें, बुराइयां तो इस कदर आम हो चुकी है कि एक दौर था कि अभी इसी दौर की मैं बात कर रहा हूं कि लोग बुराई का काम करते थे, मोबाइल पर गाने फिल्म देखते, स्टेटस लगाते, वो महदूद रहता, उसकी प्राइवेसी को रखते थे कि हमारे घर का कोई ना देखे। लेकिन आज देखें, आपकी इसी मऊ के अंदर ये ऑटो रिक्शा जो चलता है, ई रिक्शा चलता है, जोर जोर से गाने चल रहे हैं, मुसलमान घर की औरतें हैं, मुसलमान घर का मर्द है, उस पर सवार है, उस पर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जुर्रत नहीं होती कि गाना बंद कर दो वरना हम आपके ऑटो में नहीं बैठेंगे। अल्लाहु अकबर, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कल क़यामत के दिन आपको जवाब नहीं देना होगा इस हदीस के तहत कि आपके सामने बुराई हो रही है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो और नहीं रोक रहे हो। जरूरत इस बात की है, बेहया इतना बढ़ चुकी है कि अगर इस हया को नहीं रोका जाएगा तो इस बेहयाई का अजाब सिर्फ इस दुनिया के अंदर नहीं, दुनिया में तो उसका अजाब मिलेगा ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अंतशियल फाहिशतु फिल लदीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया, दुनिया में तो अजाब होगा ही, आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजाब देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सजा देगी। तो ये हया बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारे अंदर हया है तो ईमान है, हया नहीं तो ईमान भी खत्म हो जाती है। एक आखिरी चीज रख के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि याद रखे, जब
समाज के अंदर लोग दुनिया व माफिया से मतलब रखने लगे, अपने कारोबार से मतलब रखने लगे, कारोबार को पकड़कर बैठ जाएं और सारी चीजों को छोड़ दें, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। और ऐसा वैसा कोई अजाब नहीं, यह अजाब बहुत बड़ा अजाब है कि लोगों के ऊपर जिल्लत होगी, लोग जलील होंगे, लोगों को हर तरह से धुतकारा जाएगा, खुसूसी तौर पर मुसलमानों को। क्या आज मुसलमानों की कोई इज्जत है, कोई रिस्पेक्ट है? उस मुसलमान की बात हो रही है जिसके बारे में कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह उसके रसूल के लिए, इज्जत मुसलमानों के लिए। क्या मुसलमानों की आज कोई इज्जत है? मुसलमान अपना अगर कोई मुकदमा दायरा, कोई मुकदमा लेकर जाता है, कोई मामला अपना लेकर जाता है पुलिस पर, प्रशासन पर, उसका क्या रिएक्शन मिलता है बताने की जरूरत नहीं। क्या हमारी यही इज्जत है? क्या हमारी यही रिस्पेक्ट है? क्या हमारी यही रिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं? याद रखें, अगर आप दुनिया व माफिया से मतलब रखने लगेंगे तो आपको सलील कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इदा तबायअतुम बिल ईनते, जब लोग कारोबार में डंडी मारने लगेंगे और और गाय की दुम को पकड़कर बैठ जाएंगे। अल्लाह के नबी के जमाने में मवेशियों का कारोबार हुआ करता था, वो लोग अपने कारोबार को पकड़कर बैठ जाते हैं। आज भी हमारे समाज के अंदर जो कारोबार करता है, जो काम करता है, उस काम की, उस कारोबार की तमीज नहीं, उसे कैसे करना चाहिए उसको पकड़कर बैठा है। चाहे कोई भी कस्टमर आए, उसको धोखाधड़ी से बस हमें अपना माल बेचना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो अखज़्तुम अज़नाबल बक़रे, जब लोग अपने कारोबार को पकड़कर बैठ जाएंगे, वरज़ीतुम बिज़्ज़र्इ, और अपने खेती से राजी हो जाएंगे, यानी अपने कारोबार से राजी हो जाएंगे, दुनिया से राजी हो जाएंगे, दुनिया व माफिया से मतलब रखने लगेंगे। आखिरत क्या चीज है, कयामत क्या चीज है, कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो तरक्तुम बिल जिहाद, और जिहाद से को तो लोग छोड़ देंगे, मौत से नफरत करेंगे, जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी। आज जिंदगी से इतनी मोहब्बत है मत पूछिए। अरे जिहाद तो छोड़ दूर की बात है, आज किसी की मौत के बारे में अगर बात किया जाए, अरे मौलवी साहब अभी हमें जिंदा रहना है, अभी हमें ये करना है, ये कमाना है, ये बनाना है। अल्लाह अकबर। जिंदगी से इतनी मोहब्बत कि अल्लाह की नाफरमानी जिंदगी कमाने के लिए हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम हलाल कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व तरक्तुम बिल जिहाद, जब लोग जिहाद को छोड़ देंगे, कोशिश को छोड़ देंगे, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लालन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा अजाब नाजिल करेगा कि लोग जलील होंगे, जहां जाएंगे उन्हें धुतकारा जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। आज हमारी सिचुएशन, हमारी हालत ऐसी है। फिर अल्लाह के नबी इन सारी चीजों को बयान करने के बाद इसका सोल्यूशन, इसका हल भी बता रहे हैं कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाए, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, हत्ता तर्जिऊ इला दीनिकुम, तुम दीन की तरफ लौटो, दीन की तरफ रुजू करो। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को दीन से जोड़ें, दीन की तरफ लौटे, दीन की तरफ पलटे। यकीन जाने अगर आप दीन की तरफ लौटते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी, और ये अल्लाह का वादा भी है, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लदीना आमनू, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम अहले ईमान की मदद करेंगे। और जब जब ऐसा हुआ है मोमिनीन की अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की है। उठाइए कुरान, तारीख पढ़िए, आपको मिलेगा। तो आज अगर हम दीन और दुनिया से, दीन को छोड़कर दुनिया व माफिया से मतलब रखने लगेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी तलाफी नहीं कराएंगे, तो यकीन जाने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसा अजाब आएगा कि जलील और रुसवाई के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाली है। याद रखें, इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है कि आज हमसे मसाजिद को छीना जा रहा है, मदारिस को छीना जा रहा है, कब्रिस्तान को छीना जा रहा है। आपके जो आबाओ अजदाद जो जमीनें वक्फ कर दिए हैं किसी चीज के लिए, लोगों का उससे फायदा हो रहा है, उस पर हुकूमत अपना रोब और दबदबा डाल रही है, उसे अपने कब्जे में करने की कोशिशें की रही है। मेरी भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है हम दीन की तरफ लौटे, दीन की तरफ पलटे। अगर हम आज दीन की तरफ नहीं लौटेंगे तो फिर कल को आने वाला जो दौर है, आने वाला जो जमाना है, बड़ा खतरनाक होगा। बहुत कुछ ना कहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इबारे इलाहा, जिस
मकसद के तहत इस मजलिस को कायम किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कामयाबी अता फरमा उसमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा हर चीज पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे गुनाहों की माफी तलाफी कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल की इस्लाह कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन से जोड़ने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम खुद दीन से जोड़ें और अपने बच्चों को भी दीन से जोड़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन समाज में जिन गुनाहों और बुराइयों की वजह से हमारे ऊपर ऐसे ऐसे मसाइब और आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी उन गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, पानी से धो दे, बर्फ से धो दे, ओले से धो दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब तक इस दुनिया में जिंदा रहें, ईमान पर रहें, इस्लाम पर रहें, हमारा खात्मा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये थे हाफिज मोहम्मद रेहान साहब, जो ये बता रहे थे कि कौमें ने अकड़ पैदा किया। अकड़ एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को बर्बाद कर देती है। इरम वाले से कहा जाता था कि आंधी आएगी, तूफान आएगी, वो लंबे मजबूत खंभों की तरह थे। वो कहते थे आंधी तूफान हमारा क्या बिगाड़ सकती है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। जब आंधी आई तो ऐसा आंधी ने पटक पटक कर उन्हें बर्बाद किया तो उनका पता नहीं चला, रेजे रेजे उनके हो गए, चीथड़े उड़ गए। इसलिए दोस्तों अकड़ बड़ी खराब चीज है। अगर कोई किसी काम से मना करता है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देता है, एक मोमिन का एक बहुत बड़ा काम है ये। फमन रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। किसी को कोई बुराई करते हुए काम करता हुए देखता है तो चाहिए कि उसे बाजू की ताकत से रोके। अल्लाह के रसूल के हुक्म की फर्मा बरदारी कर रहा है, अगर उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं तो कम अज़ तो जबान से मना करे, इसकी भी जुर्रत नहीं तो दिल के अंदर बुरा समझे। ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। अगर ये भी दर्जा पाया नहीं जाता तो हमें गौर करना चाहिए कि हम मोमिन हैं कि नहीं, हम मुसलमान हैं कि नहीं। बुराइयां हो रही हैं हमारी निगाहों के सामने, हम खामोश हैं। हमने देखा है अपनी निगाहों के सामने, हमारे यहाँ मौलाना ये गिराफर मुश्ताक अहमद साहब थे, कुछ औरतें जा रही थी चेहरा खोल कर, जबरदस्त डांट पिलाई, तुम्हें शर्म नहीं लगती इस तरीके से चेहरा खोल के जा रही हो, मुसलमान हो, ये जुर्रत होनी चाहिए। हम बुराई देख रहे हैं, बाजू की ताकत से रोक दें। ये अगर हमारे अंदर हिम्मत है, यकीन जानिए बुराइयों पे ताले लग सकते हैं, बुराइयां रुक सकती हैं अगर सब लोग हिम्मत